Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is me Asif Idris, your economics teacher. And हम कुछ दिनों से एक टॉपिक को लेकर चले हैं, दैट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफ़ेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड एंड गिवन गुड। आज मैं इन तीनों का कंबाइन कंपैरिजन कर रहा हूँ और तीनों को ओवरथ्रू कर रहा हूँ और आपको डिफरेंसेस बताऊँगा कि जब बिहाइंड द डिमांड जब ये तीनों इफ़ेक्ट वर्क करते हैं तो डिफरेंट केसेस में इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ चेंज होता है और प्राइस का और क्वांटिटी का जो यहाँ पे हम कम्बिनेशन देख रहे हैं थ्रू आउट द दीज थ्री गुड्स जो हैं नॉर्मल, इन्फीरियर एंड गिवन। इसमें हम देख रहे हैं कि प्राइस का और हमारी क्वांटिटी का आपस में क्या जो है रिलेशनशिप है। लाइक हमने देखा कि इन्फीरियर गुड में तीनों रिलेशनशिप जो हैं वो नेगेटिव आते हैं। इस तरह हम इन्फीरियर गुड वाली वीडियो में हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन तो एज वेल एज नेगेटिव है इन ऑल द केसेस, बट हमने इनकम इफ़ेक्ट को देखा कि जैसे हम इनकम इफ़ेक्ट की तरफ आते हैं तो उसकी क्वांटिटी को हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर गुड केस में हम क्या करते हैं कि जैसे भी इन्फीरियर गुड की प्राइसेस डिक्रीज़ होती हैं हम उसकी डिमांड को भी डिक्रीज़ कर देते हैं और क्वांटिटी भी डिक्रीज़ कर देते हैं। लाइक कि वहाँ पे हमने देखा कि प्राइस के कम होने से हमारी क्वांटिटी भी जो है वो कम हो रही है, दोनों वेरिएबल एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। जैसा कि हमने मूवमेंट की बात की थी, इन मूवमेंट में हम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड में हमने देखा कि मूवमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में है कि तीनों जो है वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं कि जैसे प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही हैं लेकिन हम उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज़ करते जा रहे हैं। इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड में हमने देखा कि जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखते हैं देन तो हम उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा परचेज़ कर रहे होते हैं इन केस ऑफ डिक्रीज़ इन प्राइस, बट हम उसकी मूवमेंट को वापस उसलिए देखते हैं कि जब हम उसकी प्राइसेस को डिक्रीज़ हुआ देखते हैं तो हम इन्फीरियर गुड के केस में हम उसकी क्वांटिटी को भी डिक्रीज़ कर देते हैं। जिस तरह हमने देखा कि E1 से E3 हम गए लेकिन फिर हमने मूव किया वापस E2 की तरफ। देखें यहाँ से यहाँ गए हम और हम दोबारा यहाँ से यहाँ आए, लेकिन इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड जब उसकी प्राइसेस हमने देखा कि प्राइसेस कम हुई लेकिन अब उसकी क्वांटिटी को भी कम कर लिया हमने, तो इस तरह ये भी है जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं गिवन गुड की तरफ। गिवन गुड में जैसा कि मैं आप तमाम प्रोडक्ट में जैसा कि मैंने आपकी ईज़ के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम की, इसी तरह इसमें भी सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट तक सब कुछ सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है जब हम इनकम इफ़ेक्ट को देखते हैं। तो इनकम इफ़ेक्ट में जब हम गिवन गुड का केस देखते हैं तो गिवन गुड हमारे जहन में आती है कि ऐसी गुड्स होती हैं जो कि इन्फीरियर देन इन्फीरियर होती हैं। हमारी चूँकि मैंने क्लासेस की बात की थी कि सोसाइटी में जितनी भी क्लासेस हैं किसी क्लास में इन्फीरियर गुड है वो कुछ मीनिंग रखती है, कुछ वैल्यूएबल है, लेकिन गिवन गुड्स जो हैं वो इन ऑल सोसाइटीज़ किसी से पूछा जाए गिवन गुड किसी भी सोसाइटी के बंदे से, इवन झोंपड़ी में बैठे हुए बंदे से भी पूछा जाए तो वो गिवन गुड के रिलेटेड यही कहेगा कि ये चीप है। लाइक हमारे पास गली सड़ी सब्जियां होती हैं या जो बासी रोटी वगैरह होती है तो वो किसी सोसाइटी में चले जाओ हम उनसे पूछते हैं तो वो चीप ही कहलाती है। तो दीज गिवन गुड्स आर फ्रॉम दैट गुड्स, ऑल दैट गुड्स। तो इसमें क्या होता है कि जब हम हमारी प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ करती हैं, प्राइस ऑफ गिवन गुड जो है वो डिक्रीज़ करती है, इससे नो डाउट हमारे रियल इनकम जो है वो इंक्रीज़ होती है, हमारी परचेजिंग पावर तो वो इंक्रीज़ होती ही है। बट हम जब गिवन गुड की तरफ देखते हैं लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि उसकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड, हम उसको डबल डिक्रीज़ कर देते हैं। जितना कि हमने इन्फीरियर गुड में डिक्रीज़ किया था उससे ज़्यादा हम उसकी डिक्रीज़ कर देते हैं और जो क्वांटिटी हम पहले परचेज़ कर रहे थे हम उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी जो पीछे हम उसको कर देते हैं। लाइक यहाँ पे हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट तो हमारे पास एज सेम तमाम में नेगेटिव ही आएगा। जब हम प्राइस और क्वांटिटी का डिफरेंस देखेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन इन केस ऑफ गिवन गुड हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे जो था, हम फर्स्ट इक्विलिब्रियम पे जितना एक सेटिस्फेक्शन लेवल ले रहे थे, लेकिन इन केस ऑफ गिवन गुड हम इससे भी पीछे चले जाएंगे। तो ये कोई रीजन होगा जहाँ पे वो इन्फीरियर गुड का इक्विलिब्रियम वो एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे एक कोई पॉइंट होगा जो कि IC को टच करेगा, IC2 को, वो पॉइंट हमारे पास इन केस ऑफ गिवन गुड होगा, ये होगा कि हम यहाँ पे कहीं पे जाके जो है
इसको परचेज़ करें। तो यहाँ पे देखें, ये हम पहले मूव कर गए, यहाँ से यहाँ तक हमने मूव किया, लेकिन हम क्या कर रहे थे, जब हम E3 पे आए तो हमने प्रोडक्ट को देखा आफ्टर इनकम इफेक्ट या आफ्टर कंपनसेटिंग दिस प्रोडक्ट टू वाई, कि जब हमने इस प्रोडक्ट को कंपनसेटिंग किया, इस बजट लाइन को कंपनसेट किया, या हमारी जो एक्स क्वांटिटी थी, हमने देखा कि इसकी जो प्राइस डिक्रीज़ हुई है, तो हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ अदर गुड तो हम क्या करते हैं कि दूसरी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं उसको भी कम कर देते हैं और उस प्रोडक्ट को ख़रीद करने की कोशिश करते हैं जिसकी प्राइस कम हो गई है। लेकिन इन गिवन गुड तो हमें ये किसी काम की नहीं है, लिहाजा हम इसकी और क्वांटिटी को कम कर देते हैं और वापस आ जाते हैं, यहाँ से हम वापस यहाँ तक आ जाते हैं। तो ये हमारे पास तमाम जो है वो इनकम इफ़ेक्ट आ गया। लाइक आफ्टर इनकम इफ़ेक्ट हम इस इक्विलिब्रियम को मूव किया, लिहाजा हमारे पास ये जब वापस आए तो ये सारा हमारे पास इनकम इफ़ेक्ट आ गया। सपोज़ यहाँ इसी को देख लेते हैं कि जब हम ये प्राइस इफ़ेक्ट देखा था हमने, इनकम इफ़ेक्ट को देखा था। इनकम इफ़ेक्ट में हमने क्या देखा कि जब प्राइस कम हुई, नो डाउट हमारी रियल इनकम जो इंक्रीज़ हुई, मीन परचेजिंग पावर हमारी इंक्रीज़ हुई, लेकिन हमने गिवन गुड को देखा तो वहाँ पे हमारी डिमांड और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, तो हम बहुत ज़्यादा वापस आ गए इक्विलिब्रियम 2 की तरफ। तो ये तमाम जो है हमारे पास इनकम इफ़ेक्ट आ गया। तो जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये प्राइस इफ़ेक्ट आ जाता है। प्राइस इफ़ेक्ट देखें, यहाँ पे प्राइस इफ़ेक्ट भी हम चूँकि पहले यहाँ थे X1 की तरफ, लेकिन यहाँ से हमारे जब कंपनसेटिंग जब इनकम इफ़ेक्ट देखा हमने तो वो हम इससे पीछे मूव कर गए हैं। मीन हम यहाँ जो परचेज़ कर रहे थे या कंज्यूम कर रहे थे हम उससे भी पीछे आ गए। मीन कि हमारे पास यहाँ प्राइस ऑफ X के डिक्रीज़ होने से हमारी जो है वो क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हुई है। यहाँ दोनों वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इट विल बी आल्सो पॉजिटिव। जैसा कि हमने इनकम इफ़ेक्ट को पॉजिटिव देखा, इसी तरह हम इसको भी पॉजिटिव, जैसा कि हमें श्योर है कि ये भी पॉजिटिव ही है, तो हम ये X3 हमारे पास पीछे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ अगर मूवमेंट की बात करूँ तो मूवमेंट जो है वो जैसा कि यहाँ पे मैंने किया कि ये दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन आगे जा रहा है, लेकिन उससे आधा जो है कुछ रेशियो में कम आ रहा है। लेकिन इन केस ऑफ गिवन गुड क्या होता है कि जब हम E1 से E2 की तरफ, E3 की तरफ वापस आए थे, E3 की तरफ जब गए थे हम, तो हमारा ये सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट था, मीन कि ये हमारे पास नेगेटिव था जैसे कि तमाम में हो रहा है। लेकिन इन केस ऑफ गिवन गुड यहाँ से हम डबल मूव करते हैं वापस यहाँ तक। अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ तक थोड़ा सा हमने पीछे मूव किया था, लेकिन इन केस ऑफ गिवन गुड जो है हम ज़्यादा मूव कर देते हैं, तो ये हमारे पास इनकम इफ़ेक्ट आ जाता है कि इन केस ऑफ गिवन गुड जो है वो डबल मूव करते हैं। तो यहाँ हमारी मूवमेंट से ही पता चल रहा है कि ये जो है हम इसमें परचेजिंग पावर जो है हमारी, वो हम परचेज़ जो है वो कम करते हैं, वापस जो इनवर्ड मूव होते हैं कम होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ गिवन गुड हम ज़्यादा मूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास तीनों का कंबाइन डिफरेंस था इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड एंड गिवन गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, ये हमारे पास आज का ये डीकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफ़ेक्ट कंप्लीट हुआ। इसमें हमने देखा कि प्राइस जो है वो डीकम्पोज होती हैं टू फर्दर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट में। दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग बिहाइंड द डिमांड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एन अदर हमारे पास जो इनविजिबल हैंड ऑफ द इकोनॉमी है, जो हमारे पास सप्लाई आता है, बिकॉज टू इनविजिबल हैंड्स ऑफ द इकोनॉमी दैट आर डिमांड एंड सप्लाई। हमने डिमांड के बिहाइंड देखा कि डिमांड के बिहाइंड हमने तमाम फैक्टर्स को देखा कि वो कौन, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो डिमांड के बिहाइंड में मैंने बताया कि टू इनविजिबल हैंड्स ऑफ द इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई। तो हमने तमाम वो फैक्टर्स जो डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहे थे हमने अब तक वो पढ़े हैं। सपोज सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो डिमांड को इफ़ेक्ट करता है, इनकम इफ़ेक्ट करता है और प्राइस इफ़ेक्ट करता है। अब हम फर्दर प्रोडक्शन थ्योरी में देखेंगे। प्रोडक्शन थ्योरी में हमारे पास एक सप्लाई के फैक्टर आता है। सप्लाई के फैक्टर में हमने उसके बिहाइंड कौन से फैक्टर जो सप्लाई को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं या सप्लाई को आउटवर्ड या इनवर्ड शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी तक
आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा एंड आई चैलेंज यू कि इतना ईज करके आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा. सो कीप इट वेरी सीरियस एंड यूज़फुल फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग लाइफ. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन. अल्लाह हाफिज़.